बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 ओवर ग्रीन अर्थ का लेसन 5 रीड एंड रिस्पॉन्ड। और इसमें हम बायोग्राफी जो है वो रीड आउट करने लगे हैं बैंगरी मथाई की। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बायोग्राफी होती क्या है। बायोग्राफी होती है एक सच्ची कहानी किसी की भी ज़िंदगी की। और इसमें जो हम बायोग्राफी डिस्कस करने लगे हैं या आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है बैंगरी मिठाई की, जो कि कीनिया में रहती है। और जो कीनिया जो है वो अफ्रीका में है और वो काम करती है दरख्तों को बचाने के लिए कीनिया के अंदर। और आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कैसे करती है, तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। Bangri Mithai was born in 1940 in small village in Kenya. Green trees covered the land. Bangri Mithai जो है 1940 में पैदा हुई एक छोटे से गांव में कीनिया के अंदर, जो कि एक ऐसे ज़मीन का खिता था जो भरा हुआ था दरख्तों से। उसके इर्द गिर्द बहुत हरियाली थी और बहुत ट्रीज थे। फैमिलीज ग्रू फूड इन स्मॉल गार्डन्स। जितनी भी वहाँ फैमिलीज रहती थी उस विलेज के अंदर, वो सब जो है ना ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थी। वहाँ वो पौधे उगाते थे, अपना खाना, अपनी खुराक, अनाज उगाते थे छोटे छोटे गार्डन्स के अंदर। और लिटिल रिवर ब्रॉट क्लीन वाटर टू द विलेज। वहाँ एक दरिया बहता था छोटा सा, जो कि पानी पहुंचाता था विलेज तक। अब आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये वो विलेज है। देखें, आपको ग्रीन ट्रीज नज़र आ रहे हैं, हर तरफ बहुत हरियाली है। और ये छोटे छोटे पैचेस हैं, छोटे छोटे गार्डन्स हैं, जहाँ वो अपने फूड जो है ना वो प्लांट करते हैं और ग्रू करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं यहीं पर ही। और यही वो छोटा सा दरिया है जिसकी बात हो रही है, जिसमें से छोटी छोटी कनाल्स और जो है ना लेकर छोटी छोटी सी ड्रेनेज वो उनके घरों तक और उनके जो जितने भी गार्डन्स हैं वहां तक जाती हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन पिक फिग एंड अदर फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। अब वुमेन और चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनका काम यही होता है कि वो अंजीर जो होती है, फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है और फ्रेश फ्रूट भी होता है, वो उसको जो है ना, और दूसरे फ्रूट्स जो वहाँ उन्होंने ग्रू किए हुए हैं वो उतारती हैं। ठीक है, वो पिक करती हैं। दे यूज वुड टू मेक फायर्स फॉर कुकिंग। पहला काम वो क्या कर रही हैं, दरख्तों से एक तो वो फल उतार रही हैं, दूसरा काम है कि वो दरख्तों की सूखी लकड़ियों से आग जलाकर खाना पका रही हैं। वैंगरी लव्ड हर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल होम। और वैंगरी को अपना जो ये हरियाली वाला और खूबसूरत घर है बहुत पसंद है। व्हेन वैंगरी ग्रू ओल्डर शी वेंट अवे टू स्कूल। जब वैंगरी थोड़ी बड़ी हुई तो उसको स्कूल जाना पड़ा, वो स्कूल गई। शी स्टडीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन जर्मनी। तो वो पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो एक विलेज में थी, अब अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसको यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी भी जाना पड़ा ताकि वो हायर स्टडीज़ ले सके। व्हेन बैंगरी came back to Kenya, the land was very different. अब क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी बैंगरी जो है, क्योंकि हायर स्टडीज़ थी, अमेरिका गई और वो वहाँ से जर्मनी गई। लेकिन जब वो वापस अपने विलेज आई कीनिया में, तो उसने देखा कि अब तो ये जगह, ये ज़मीन बहुत तब्दील हो चुकी है। द फैमिली गार्डन्स हैड गॉन। जो ये देखें, आप पिक्चर देख रहे हैं, आप किसका डिफरेंस, पहले ऐसे था और अब देखिए बिल्कुल ड्राई लैंड बना हुआ है, बैरन लैंड बना हुआ है। तो उसने देखा कि वो फैमिलीज जो गार्डन हुआ करते थे वो कहाँ चले गए सारे। द ट्रीज हैड गॉन, दरख्त भी गायब हैं। द सन हैड ड्राइड द अर्थ। और सन जो है उसने सारी जमीन को सूखा कर दिया है, सुखा दिया है। वो दरिया जो था कभी यहाँ पर बहता था वो भी सूख चुका है। द विंड हैड ब्लोन अवे द सॉइल। और अब मिट्टी क्या कर रही है, हवा क्या कर रही है, तेज हवा चलती है और वो सॉइल एरोजन कर रही है, क्योंकि दरख्त जो कट गए हैं। दरख्त कटने से क्या होता है कि मिट्टी की जो है ना वो हवा के साथ और फ्लड्स के साथ बह जाती है। द लिटिल रिवर वॉज ड्राई। और ड्राई हो गया है छोटा सा जो दरिया था। द पीपल इन वैंगरीज विलेज नाउ वर्क फॉर अ कंपनी। अब वर्क फॉर अ बिग कंपनी, एक बिग कंपनी है और वैंगरी के लोग, अब उनके पास और कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिससे वो कमाई कर सकें। पहले तो अपने गार्डन्स में से फ्रूट कलेक्ट करके तो वो बेच कर अपना गुजारा करते थे और बहुत अच्छा उनका गुजारा होता था और वो बड़े खुशहाल थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई हो गई है हर चीज़ और वहाँ पर ड्रॉट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी है और बंजर हो गई ज़मीन। तो अब वो एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है वहाँ पर, उसके लिए काम करते हैं। द ग्रू टी दैट वाज सोल्ड टू पीपल इन अदर कंट्रीज। और वो जो कंपनी है वो ग्रू
करती है टी लीव्स। आपको पता है टी प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तों को तोड़कर तो फिर चाय बनाई जाती है और फिर वो दूसरी कंट्रीज को सोल्ड आउट की जाती है, वो बेचते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉकड अ लॉन्ग वे टू गेट क्लीन वाटर एंड फायरवुड। पहले जो वो घर के पास ही दरिया बहता था वहीं से पानी ले लेते थे पीने का, और अपनी सब्जियां और फल उगाने के लिए वहीं से पानी उनको बहुत आसानी से मिल जाता था, और लकड़ियां सूखी भी मिल जाती थी क्योंकि वहाँ बहुत दरख्त थे। लेकिन अब क्या है, अब उनको पानी साफ लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है पैदल चलकर, और लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं बहुत दूर जाकर। वैंगरी फेल्ट वेरी सैड। वैंगरी को तो बहुत बुरा महसूस हुआ, उसने कहा जी ये तो बहुत बुरा हो गया। वट कुड शी डू टू हेल्प। अब वो क्या करे ऐसा कि मदद कर सके इनकी। एन आइडिया केम टू हर। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शी वुड प्लांट ट्री, कि वो दरख्त उगा सकती है, नए पौधे लगा सकती है। कीनिया कुड बिकम ग्रीन एंड ब्यूटीफुल अगेन। और इस तरह इसके इस स्टेप से कीनिया दोबारा से खूबसूरत हो जाएगा। आपको पता है कीनिया मशहूर है अपनी चाय की वजह से, क्योंकि चाय का ब्रांड जो है ना, चाय के जो कास्ट है वहाँ पर बहुत अच्छी होती है। वैंगरी टुक सीड्स फ्रॉम ट्रीज। अब जो बचे कुछ दरख्त थे उनमें से जो सीड्स थे उसने वो इकट्ठे किए, बीज। शी प्लांटेड द सीड्स इन हर गार्डन। अब उसने कहाँ से स्टार्ट किया, अपने गार्डन में प्लांट करने शुरू कर दिए। शी वॉच देम एंड वाटर्ड देम। अब उनका रोज वो ख्याल रखती, देखभाल करती और उनको पानी देती। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल ट्रीज। अब क्या हुआ, वो जो सीड्स थे अब वो बड़े होकर छोटे छोटे दरख्त बन गए। देखे ना, छोटे छोटे पौधे बन गए हैं, दरख्त नुमा हो गए हैं। यानी उसने जो अपने वहां पर सीड्स लगाए उसको फल मिल गया कि वो बहुत अच्छे से ग्रू करके। वैंगरी गेव द लिटिल ट्रीज टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हर विलेज। अब उसने जितने भी वो पौधे उगाए हुए थे उनको वहां से अच्छे से निकाल कर बांटना शुरू कर दिया अपने विलेज के बाकी लोगों के अंदर, वुमेन्स और चिल्ड्रन के अंदर। टुगेदर दे प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ लिटिल ट्रीज, ताकि वो उन्होंने मिलकर जो है ना, ये देखें रोज के अंदर बड़ी बड़ी, देखें ना यहाँ उसने गिफ्ट किए उनको वही प्लांट्स जो कि उसने खुद से सीड में से ग्रू किए थे, और उन्होंने भी अपने दोबारा से गार्डन्स में जो है ना प्लांट करने शुरू कर दिए ताकि वही ग्रीनरी वापस आ जाए। आगे पढ़ लेते हैं। एवरी डे द वुमेन एंड चिल्ड्रन वाटर्ड द ट्री। अब वो बच्चे और औरतें भी उन पौधों का ख्याल रख रहे थे जो कि वैंगरी ने उनको गिफ्ट किए थे। द ट्री ग्रूज। अब ट्री जो है वो बड़े बड़े होना शुरू हो गए। सून देयर वर फिग्स एंड अदर फ्रूट्स टू ईट। अब क्या हुआ कि वहां जल्द ही उन पर फल आ गया और जिनको वो खुद भी खा सकते थे और बेचने के लिए भी लेके जा सकते थे। देयर वॉज क्लीन वाटर इन द लिटिल रिवर्स। अब वहां पर छोटे से दरिया में पानी भी आ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चले ये तो पौधे उसने खुद से लगा लिए, पानी कहाँ से आ गया। देखें जी, पानी वहां से आया कि जब ग्रीनरी हुई, आपको पता है हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्लीन एयर, ठीक है ना, कार्बन डाई लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हमारी एयर के अंदर देते हैं। तो क्योंकि एयर पोल्यूटेड ना रही, अच्छी हो गई, तो ज़्यादा बादल और मौसम अच्छा बनना शुरू हो गया और बारिशें शुरू हो गई, जिसकी वजह से दोबारा से रिवर में पानी आ गया। आगे पढ़ लेते हैं। देयर वॉज वुड फॉर फायर्स टू कुक फूड। अब उन दरख्तों की छोटी छोटी जो लकड़ियां थी सूखी हुई, उनको वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। वेन वी प्लांट ट्रीज वी प्लांट द सीड्स ऑफ पीस एंड होप, सेड वैंगरी। उसने कहा कि जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम जो सीड लगा रहे हैं पौधा उगाने के लिए, जो बीज लगा रहे हैं, वो किस चीज का बीज है, वो अमन और खुशहाली का और उम्मीद का बीज है। यानी हम बीज लगाकर फिर उस ख्याल करते हैं कि कब इसमें से पौधा निकलेगा। जब उसमें छोटा सा सिबलिंग निकलता है तो फिर हमें खुशी होती है देख करके, देखा हमने बीज लगाया था उसमें से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। फिर हमारी कोशिश होती है कि वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर बड़ा होता है तो हमारा दिल करता है इसमें फ्लावर्स आ जाएं। जब फ्लावर्स आते हैं फिर हमारा दिल होता है भी अगर ये फ्रूट प्लांट है तो इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाएं। तो इसी तरह ये हमारी अमन और उम्मीद जो होती है ना वो हम लगा रहे होते हैं जमीन के अंदर। पीपल ऑल ओवर अफ्रीका प्लांटेड ट्रीज। इसी तरह लोगों ने देखा देखी पूरे अफ्रीका में प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। दे वांटेड टू डू द सेम एज वैंगरी। और वो भी ऐसे ही करना चाहते थे जैसे कि वैंगरी ने किया। मिलियंस ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड। और इसी तरह क्योंकि वहां पर आबादी थी और हर बंदा अगर एक लगाता तो मिलियंस ऑफ पीपल थे वहां पर, तो सबने अपने अपने हिस्से के 2-2, 3-3 या 1-1 या 10-10 जिसकी जितनी कोशिश हो सकी उसने लगाए। पीपल नेम्ड वैंगरी मामा ट्रीज। शी बिकेम वेरी फेमस। और उन्होंने वैंगरी को एक नाम दिया जो कि था मामा ट्री।
कि ये दरख्तों की माँ है और वो बहुत जल्द फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, मशहूर हो गई अफ्रीका के अंदर। लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। आप ये कभी ना सोचो कि कभी आप कोई छोटा सा काम कर रहे हैं तो वो काम छोटा सा, देखें अगर वो छोटे से काम से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है तो वो काम छोटा नहीं है। वो अगर कोई आपकी उस छोटे से काम से कोई इंस्पायर्ड होके देखा देखी वो काम करता है और उससे मजीद अच्छी तब्दीलियां आती हैं तो वो काम छोटा नहीं है। वैंगरी का ये कहना था। माई लिटिल थिंग इज प्लांटिंग ट्री। और जो वो कह रही है कि जो मेरा छोटा सा काम है ना वो यही है कि मैं ट्रीज को प्लांट करूं। आगे हैं ट्रू फॉल्स है, हम वो पढ़ लेते हैं। व्हेन वैंगरी वाज अ चाइल्ड देयर वर नो ट्री। तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उस वक्त बहुत ग्रीनरी थी, बहुत दरख्त थे। वैंगरी वाज सैड बिकॉज द ट्रीज हैड गॉन। जी बिल्कुल सही है। मैनी पीपल प्लांटेड लिटिल ट्रीज इन लॉन्ग रोज। हाँ इस तरह तो किया था उन्होंने, रोज में भी किया था और वैसे भी किया था। पीपल कट डाउन ऑल द न्यू ट्रीज, ये फॉल्स है, उन्होंने प्लांट किए थे। द न्यू ट्रीज मेड कीनिया अ बेटर प्लेस टू लिव। जी हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको व्हाट हैपेंड फर्स्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो आप इसको सीक्वेंस में लेकर आए। तो ये मैंने सीक्वेंस किया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं वर्ड टू रिमेंबर। फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। अब ग्रू, वर, गॉन, लिटिल, प्रैक्टिस स्पेलिंग, तो आप ये भी कर लीजिएगा। राइट योर ऑटोबायोग्राफी। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है, आप कब पैदा हुए, जब पैदा हुए तो कौन सा इलाका था, कौन सा शहर था, आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के बारे में कुछ बताएं। तो अपने बारे में अब तक जो भी आप हो उसके बारे में जो भी आप अपनी रुदात सुनाएंगे वो आपकी ऑटोबायोग्राफी होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन पढ़ना। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 की तरफ जाएंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।